दिवाली के पहले ही मार्केट में धमाका। एनालिसिस की शुरुआत करें उसके पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप डीप रिसर्च करें जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो मार्केट में आपको एक एज जरूर मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, निफ्टी अब सिर्फ 2% की दूरी पर है अपने ऑल टाइम हाई से, जो उसने सितंबर 2024 में बनाया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार क्रैकर किस सेक्टर में फूटेगा, रियलिटी, फाइनेंशियल या ऑटो। आज हम डिस्कस करेंगे पूरे मार्केट की कहानी, फ्रॉम मैक्रो अपडेट्स टू सेंटिमेंट इंडिकेटर्स, और आइडेंटिफाई करेंगे सेक्टर ऑफ द वीक। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट रिकैप। पिछले हफ्ते निफ्टी 1.68% ऊपर था और बैंक निफ्टी ने तो 1.95% का सॉलिड मूव दिखाया। ब्रॉडर मार्केट भी, जैसे निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स भी करीब 1% ऊपर क्लोज हुआ, जो दिखाता है कि मोमेंटम सिर्फ लार्ज कैप्स में ही नहीं बल्कि ब्रॉड मार्केट में भी था। सेक्टर परफॉर्मेंस को अगर देखें तो रियलिटी सेक्टर ने 4.14% की तेजी दर्ज की। इंडिया कंजम्पशन 2.7% ऊपर क्लोज हुआ। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जिसका वेटेज निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा है, उसका मूव था 2.59%। और ऑटो सेक्टर भी प्लस 1.9% और इंफ्रास्ट्रक्चर 1.7% की तेजी के साथ में इस वीक में क्लोज हुए। इससे क्लियर पता लगता है कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है। फाइनेंशियल्स सबसे बड़े रोल को निभा रहे हैं, पर लीडरशिप इस सप्ताह एटलीस्ट रियलिटी सेक्टर में रहा। तो सेक्टर ऑफ द वीक है निफ्टी रियलिटी, जिसने ब्रेकआउट दिया है और सेंटीमेंट को बूस्ट किया है। मैक्रो पल्स। अब बात करते हैं मैक्रो अपडेट्स की। अक्टूबर के पहले हाफ में दो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस रही, ट्रम्प टैरिफ्स और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। ट्रम्प के नए टैरिफ्स ने इंडिया के लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को इंपैक्ट किया है, जैसे टेक्सटाइल्स और जेम्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 50% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है। मेक इन इंडिया के लिए यह बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.3% तक पहुंच गया, जहां अर्बन वीमेन के लिए 9.3% तक चला गया है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 15% पे रुका हुआ है। क्लियरली पॉलिसी सपोर्ट फॉर जॉब क्रिएशन विल बी क्रिटिकल इन कमिंग मंथ्स। लगता है दोस्तों कि मार्केट ने दिवाली बोनस ले लिया है। सैलरी हाइक सिर्फ निफ्टी को मिला है, इन्वेस्टर्स को नहीं। सेंटीमेंट एंड वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी थोड़ी वापस आई है। इंडिया विक्स 15% ऊपर गया है 11.63 तक, लेकिन अभी भी वो लोअर बैंड के आसपास में है, जो 9 से 10 के रेंज में आता है। पर यह सिग्नल देता है कि प्री एक्सपायरी के आसपास थोड़ी ट्रिकी मूव हो सकती है, सो ट्रेडर्स शुड रिमेन अलर्ट। मार्केट मूड इंडेक्स यानी एमएमआई भी ग्रीड जोन में है, 69.9 पे चला गया है फ्रॉम 64.6 इन द लास्ट वीक। मतलब सेंटीमेंट स्ट्रांग है, पर थोड़ा हीट बढ़ रहा है। जैसी लिवरमोर ने कहा था, मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफन आर। यानी मार्केट के ट्रेंड को रिस्पेक्ट करना ही स्मार्ट ट्रेडर का पहला लेसन है। इसीलिए हमारा काम है ऑब्जर्व करना और डिसिप्लिन के साथ रिएक्ट करना, नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट ब्लाइंडली। इंस्टीट्यूशनल फ्लो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिविटी थोड़ा मिक्स्ड है। पिछले 30 दिनों में उन्होंने करीब 25,000 करोड़ का नेट सेलिंग किया है, लेकिन लास्ट 2 वीक्स में 709 करोड़ की छोटी सी बाइंग आती हुई नजर आई है। डीआईआई साइड पर पिक्चर ब्राइट है। 62,000 करोड़ का नेट बाइंग इन लास्ट 30 डेज, और सिर्फ पिछले हफ्ते ही 16,400 करोड़ का इनफ्लो है। इसका मतलब है
डोमेस्टिक लिक्विडिटी मार्केट के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रही है, स्पेशली प्री दिवाली एक्सपायरी पीरियड में। एफआईआईज का शॉर्ट टर्म व्यू थोड़ा रेंज बाउंड है, पर डीआईआईज का कन्विक्शन क्लियरली विजिबल हो रहा है। न्यू कोर्स लॉन्च दिवाली स्पेशल 2025। बाय द वे दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के कोर्स टैब पर जरूर विजिट कीजिए। दिवाली स्पेशल 2025 लॉन्च के अंदर में एक नया कोर्स अपलोड हुआ है, जिसमें 3 वीडियोस के साथ में ये स्पेशली डिजाइन किया गया है बिगिनर्स के लिए हु वांट टू लर्न इन्वेस्टिंग द राइट वे। क्योंकि याद रखिए, लर्निंग ही आपका सबसे रियल एज है मार्केट में। चार्ट एनालिसिस। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। यहां हम देखेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर और की लेवल समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनली सेक्टर ऑफ द वीक निफ्टी रियलिटी के भी स्ट्रक्चर को समझेंगे और प्राइस एक्शन क्या कहानी कह रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेट अस मूव टू प्राइस चार्ट। ये निफ्टी 50 का वीकली प्राइस चार्ट है। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है इस सप्ताह में 25,709.85 पर। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन क्या है दोस्तों? इस मेजर इंपल्स के बाद जो करेक्शन हुआ, प्राइस ने रिस्पेक्ट किया EMA 21 को। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है कि 3 सप्ताह से निफ्टी बुलिश है कंटिन्यूअसली, कॉन्जिक्यूटिव 3 वीक्स। और ये इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था, उसको निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पर एटलीस्ट निकाल लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम भी ग्रेजुअली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस वीक में वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक है। ये एवरेज लाइन है ब्लू कलर की, जो एवरेज वॉल्यूम को निफ्टी पे इंडिकेट करती है। कुछ इंटरेस्टिंग ड्राइंग में खींचता हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, जिसको क्लोजिंग बेसिस पे इसने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो है, ये कहीं ना कहीं देखिए तो शॉर्ट टर्म में जो डाउन ट्रेंड में आया था, इसका राइजिंग नेकलाइन क्या है? ये नेकलाइन है, जो ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है। तो यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, जो ऑल टाइम हाई भी है इसका। और ऑल टाइम हाई क्या है? 26,000 टू बी वेरी प्रिसाइज 277.35। तो इस जोन में इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये राइजिंग ट्रेंड लाइन अपने आप में एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी। यहाँ तो हायर लोज का स्ट्रक्चर है, तो एक तरह से देखिए ये एक राइजिंग चैनल जैसा बन रहा है, जो अपर फाइबर में रेजिस्टेंस देगा। एक और इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन समझाता हूं मैं, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि जिस जोन में हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो क्यों रेजिस्टेंस है। ये देखिए, मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस ट्रेंड लाइन को मैंने खींचा। ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है? प्राइस का सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट था, यहाँ पे प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट था, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, अपसाइड मूव में पहले भी प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। तो वर्चुअली मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया आ रहे हैं ऑल टाइम हाई के पास में। तो हम बोल सकते हैं कि 26,100 से लेकर 26,200 का जोन जो है इमीडिएट सप्लाई एरिया है निफ्टी में। लेकिन सपोर्ट कहाँ है? ये रेजिस्टेंस को इसने निकाल लिया है, तो ये इसका सपोर्ट बैंड हो गया। वैसे ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन अपने आप में डिमांड एरिया है। तो सपोर्ट जो है 25,100 से 25,300 का जोन जो है वो डिमांड एरिया है। अगर करेक्शन होगा तो हम आशा कर सकते हैं कि इस जोन में प्राइस सपोर्ट ले सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो एक तरह से प्रायर ट्रेंड बुलिश है, तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। अगर इसको मेजर करें फिबोनाची एक्सपेंशन टूल से और ये हाइट मेजर करें नेकलाइन तक की और इसे प्रोजेक्ट करें तो 61.8% एक्सपेंशन आता है करीब 28,000 पे, जो काफी एनकरेजिंग लगता है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस को इसने निकाल लिया तो फिर अपसाइड मोमेंटम और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि ये एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देती है तो वो हेल्दी ब्रेकआउट होगा।
अब हम बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में। इसकी क्लोजिंग हुई है इस सप्ताह में 57,713.35 पर, और ये भी 3 वीक से लगातार बुलिश नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे अभी नहीं पहुंचा है, करीब 2% की दूरी पर है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन क्या है कि यहाँ पर देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, तो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगी। इसके अलावा यहाँ देखें ये प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, तो एक राइजिंग वेज का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पर प्राइस जाके एक करेक्शन लेगी, पॉसिबल नजर आ रहा है, क्योंकि अब ऑल टाइम हाई पर है तो प्राइस एक्शन के अनुसार तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। लेकिन अगर हम वेव एनालिसिस करें और प्रायर इंपल्सिव वेव को हम ये मान के चलें कि ये जो रेंज था जहां पे ये नेकलाइन भी थी और इसके ऊपर में जब क्लोजिंग हुई है तो ये एक तरह से अपना इंडिपेंडेंट रेंज हो गया। तो ये हाइट को लेके अगर हम फिबोनाची एक्सपेंशन टूल से इसे एक्सटेंड करने की कोशिश करें, एक्सपैंड करने की, तो इसका वैसे जो लेवल है 61.8% का वो आता है 59,900 पे। तो ये भी हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा कूल ऑफ करे, ऐसे करके ऊपर जाए, ये संभावना तो जरूर नजर आ रही है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा वॉल्यूम घटा जरूर है, लेकिन बाई एंड लार्ज पिछले 3 वीक से जो वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम से अधिक नजर आ रहा है। अब जब डेली प्राइस चार्ट में हम इसे देखते हैं तो एक तो गैप हमें यहाँ नजर आ रहा है और उसके बाद फिर यहाँ गैप नजर आ रहा है, तो क्या इंडिकेट करता है, 2 गैप बन चुके हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है पुल बैक हो सकता है। अगला गैप जो है वो शायद एग्जॉशन गैप बनेगा, और एग्जॉशन गैप अगर बनता है तो फिर एक माइनर पुल बैक की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते थे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंसोलिडेशन बैंड को बैंक निफ्टी ने निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर सिंस यहाँ पर 2 गैप है और ये गैप जो है इंडिकेट करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा रन अप किया है वेरी फास्ट, तो यहाँ पर एक एग्जॉशन गैप की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो 56,922 पे जो गैप है वो अपने आप में एक सपोर्ट है, और एक यहाँ पर गैप है 55,616 जहाँ पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस भी हैं, जैसे EMA 21, EMA 55 का समावेश है। तो ये जोन जो है ये इसका डिमांड एरिया है, जहां पर ये ट्रेंड लाइन जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है वो अपने आप में भी सपोर्ट का काम करेगी। अब हम देख रहे हैं निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को, जो इस सप्ताह का सेक्टर ऑफ द वीक है। ये देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद यहां पे डबल बॉटम बना, इस डबल बॉटम का अपेक्स का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, इसका वर्चुअली जो पॉसिबल अपसाइड मूव होना चाहिए था एज पर डबल बॉटम चार्ट फॉर्मेशन वो इसने अचीव किया, और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स टाइप का करेक्शन हुआ। लेकिन प्राइस एक्शन को अगर देखें तो इस जगह पे जो नेकलाइन का एरिया भी था इस डबल बॉटम का, वहां प्राइस ने लोअर लो बनाना बंद किया और प्राइस ने कंसोलिडेट किया। ये काउंटर ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, और अब प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रही है, इंक्लूडिंग SMA 233। तो ये सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन है निफ्टी रियलिटी में, जो इंडिकेट करता है कि शायद ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट था ये रीअक्यूमुलेशन फेज के रूप में हम देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इसे इस जगह पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन के अनुसार, तो हो सकता है प्राइस इस जोन में थोड़ा कंसोलिडेट करे। यहाँ गैप भी है, और वो गैप कहाँ है मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ। वो गैप है 987 से 988 के पास में, तो वो वैसे भी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। बट एक उम्मीद बनती है कि ट्रेंड रिवर्सल इसमें हो सकता है। अब यहाँ पर देखना है कि क्या ये लेफ्ट शोल्डर है और ये हेड है, मल्टी हेड फॉर्मेशन, प्राइस ऐसे जाके रेजिस्टेंस में जो डिस्कस किया करेक्ट होगी और फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाएगी। तो इसे वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि एक एनकरेजिंग मूवमेंट है इस वीक में, क्योंकि इस वीक में ये इंडेक्स 4% से ऊपर गया है। तो दोस्तों निफ्टी के जो टॉप 5 सेक्टर से वेटेज के अनुसार उनका वेटेज मिला के आता है 70% के आसपास।
तो डिटेल सेक्टर की एनालिसिस के लिए मुझे ज्वाइन कीजिए लाइव दिस संडे 11:55 AM दिवाली स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन विद डीके सिन्हा. Wish you all a happy and prosperous Diwali. Trade safe and celebrate wisely. Learning never stops with DK Sinha.